आप सभी को मेरा राधे राधे। हम लोग भागवत महापुराण की कथाएं सुने हैं, सारे जगह जगह पे कथाएं हो रही है श्रीमद् भागवत महापुराण की। लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं जो श्रीमद् महापुराण का, कथा का या और भी अन्य कथाएं की महत्व को नहीं जानते। तो जब तक किसी कथा का महत्व कोई अगर नहीं समझे, नहीं जानेगा, तो कथाओं का विशेष लाभ नहीं प्राप्त कर सकेगा, नहीं समझ सकेगा, न ही उस कथाओं का लाभ ले सकेगा। तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत गीता, ये दो अलग अलग पुस्तकें हैं। भागवत महापुराण में भक्त और भगवान की कथाएं हैं, दोनों की, भक्त की भी कथा है प्लस उसमें भगवान की भी कथा, दोनों का कथाएं हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता, गीता है ये भगवान के द्वारा कही हुई उपदेश, उनका उपदेश है जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में ज्ञान दिए हैं मोह भंग करने के लिए। आप सभी को पता है ये कथा। तो भगवान कुछ भी आदेश उपदेश करें, वो इतने मधुर भाष्य करते हैं, इतने मधुर बोलते हैं कि वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो गीत की तरह हमारे श्रवण पुटों में जा रही है। भगवान का कुछ भी कहना करना सब दिव्य है, इसके कारण उसे गीता कहा गया। भगवान की गीत है वो, उपदेश के द्वारा। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म के बारे में आप सभी को बताऊंगा। कृपया इस महत्व को बहुत ध्यान पूर्वक सुने और खासकर अपने बच्चों को भी सुनाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण सुनना और सुनकर उसे अपने जीवन में उतार कर मानना। बहुतों ऐसे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण सुनते आ रहे हैं लेकिन उसका महत्व नहीं पता। इतना सहज में आजकल हर जगह श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार प्रसार हो रही है, बहुत जगहों पे कथाएं होती हैं भागवत की, लेकिन उसके महत्व के बारे में सभी लोग वस्तुतः कहते ही हैं, लेकिन उस पर विशेष रूप से ध्यान देकर अगर सुना जाए। एक चीज होता है ना, किसी का भी महत्व, अगर हम लोग कोई भी चीज खरीदते ही हैं तो उसके बारे में पहले हम लोग जानकारी लेते हैं, भैया ये क्या है, कैसा है ना, उसका डिटेल हम लोग लेते हैं। उसके बाद कोई भी चीज हम लोग परचेज करते हैं, खरीदते हैं। हर चीज के बारे में जानकारी रखना ये बहुत जरूरी होता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व आप सब समझें, जाने, फिर अगर कथाएं सुनेंगे भागवत की तो अलग आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि हमने महत्व उसका जान लिया, समझ लिया महत्व, जिसके कारण आनंद बढ़ता जाएगा, अनुभव में भी आने लगेगा। लेकिन इसका महत्व पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। फिर भागवत महापुराण आपको आगे श्रवण करने को मिलेगी ही। आज भागवत महापुराण का, श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म आप सब जानिए, समझिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ होता है, मद का मतलब होता है, मद, श्रीमद् मद का मतलब होता है जो लक्ष्मी से युक्त, अथवा हमारी किशोरी जी राधा रानी से युक्त, भक्ति से युक्त, ये मद का अर्थ होता है। मद का मतलब जो श्रीमद संबोधन करने के लिए जो लक्ष्मी से युक्त हो, श्री जिसमें सारे उत्तम तत्व हो, मद में जो लक्ष्मी से युक्त हो, श्री सारे उत्तम तत्व जिनके अंदर समाहित प्रवेश हो और पूर्ण हो, ये श्रीमद का अर्थ है। श्रीमद लक्ष्मी का भी वास है और पूर्ण भी है, उत्तम तत्व भी है, ये श्रीमद का अर्थ है।
भागवत का अर्थ समझते हैं। श्रीमद् भागवत, भागवत सभी लोग भागवत भागवत तो जानते हैं, सुनते हैं। भागवत का अर्थ होता है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। ये चार शब्द भागवत, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य एवं त से त्याग, ये भागवत का शाब्दिक अर्थ है। पुराण, पुराण का अर्थ ये होता है जो सबसे पुराना, पुराना। पुरापि नवम इति ना इति सा पुराणम, जो पुराना हो। पुरा भवम पुराणम, पुरापि नवम पुराणम, सारे पुराण के लिए श्लोक हैं। जो पुरातीत हो, जो सनातन हो, ये पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण का अर्थ ये हुआ। और भागवत के अंदर, भागवत जी में 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण में कुल 18,000 श्लोक है। भागवत जी के 12 स्कंद क्यों बने? भागवत जी में 12 स्कंद क्यों है, क्या कारण? तो भागवत जी में जो 12 स्कंद है वो श्री कृष्ण स्वयं स्वरूप विराजमान है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर। तो 12 स्कंद में क्यों बना, 12 स्कंद का महत्व क्या है, इस पर हम विचार करके आपको विस्तार रूप से समझाते हैं क्या है। प्रथम और द्वितीय स्कंद है। प्रथम और द्वितीय में भगवान के, श्री कृष्ण के चरण हैं। तृतीय एवं चतुर्थ भगवान की जंघा है। पंचम एवं षष्ठ उदर और वक्ष स्थल है। सप्तम एवं अष्टम भुजाएं हैं। नवम ग्रीवा है। दशम खिला हुआ ठाकुर जी की खिला हुआ मुखारविंद है। और 12 ठाकुर जी के श्री ललाट हैं और 12 भगवान के शीश हैं। इसलिए भागवत महापुराण 12 स्कंध का ये निरूपण आपको मैंने किया है। भागवत क्या है, इसे और गहराई से समझते हैं, क्योंकि हम इसके महात्म की तरफ चलेंगे। आप लोग को आज विशेषता महात्म ही बताएंगे। कथाएं तो और होएगी ही, लेकिन महत्व को लेकर चलें, इसका महात्म को समझें और फिर विचार करें कि हम लोग कथाएं सुनते हैं और आखिर है क्या। इसका महात्म गुण क्या है, भागवत जी की आदि के विषय में हम जानते हैं। प्रेम जब तक नहीं होता तब तक प्रेम करने वाले व्यक्ति के गुण, स्वभाव आदि का हम लोग विषय में बोध नहीं पा लेते, जान नहीं लेते कि भाई जिससे हम प्रेम करें उसका स्वभाव क्या है, वो कैसा है, दिखने में कैसा है, व्यवहार क्या है ना। ये सब कुछ सोच समझ कर, विचार कर हम लोग प्रेम करते हैं, किसी को पसंद। संसार में भी ऐसे ही चलता है, होता है। भागवत की कथा सबसे पहले 3 जगह, उसके बाद विस्तार हुआ। 3 जगह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई। प्रथम सूत एवं शौनकादि ऋषियों के बीच नैमिषारण्य में हुआ। सूत जी एवं शौनक जी के ऋषियों के बीच नैमिषारण्य में हुआ। दूसरा सुखदेव जी एवं परीक्षित जी के बीच गंगा तट शुक्रताल में हुआ। ये दूसरी श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव परमहंस जी एवं परीक्षित जी के बीच शुक्रताल गंगा तट पे हुई। और तीसरी बार श्रीमद् भागवत महापुराण मैत्रेय मुनि एवं विदुर जी के मध्य हुआ, हरिद्वार में। तो फिर आइए हम भागवत जी के प्रथम श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। भागवत के प्रथम श्लोक का उच्चारण करें।
सभी हाथ प्रेम से श्री राधे कहते हुए प्रथम श्लोक का उच्चारण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक है। इस प्रथम श्लोक में सबसे पहले सच्चिदानंद रूपाय, सबसे पहला जो नाम आया है वो आया है सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद का अर्थ समझे। सच्चिदानंद तीन शब्दों से बना हुआ है, तीन धातु तीन रूपों से बना हुआ है। सत, चित एवं आनंद, ये भगवान के नाम है। तो सच्चिदानंद, सत्य, सत्य का मतलब होता है जिसका न कोई आदि है और न अंत है, वो अनंत हो, वो सत्य है। जो पूर्व में था, मध्य में है और जो अंत में भी सदा रहता है, वही परमात्मा सत्य है। ये सत्य का अर्थ है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं हम लोग। जैसे कि एक गृहिणी होती है, पत्नी गृहिणी किसी स्वर्ण का हार पुराना हो गया, प्राचीन हो गया, तो वह स्वर्णकार के पास गई और अपने पुराने हार को गलाकर उसे नवीन आभूषण बनाने को बोला, नया करने के लिए बोला। स्वर्णकार ने जब हार को गलाया, उससे पहले भी वह स्वर्ण थी, सोने की थी। जब गलाया तो भी वो सोने की थी, और जब नया हार बना, नवीन दूसरा आभूषण बना, तो भी वो वस्तु सोने की ही रही। इसी प्रकार भगवान आदि में भी नवीन रहते हैं, मध्य में भी नवीन एवं अंत में भी नवीन, सदा एक सम, एक जैसा, सदैव एक रूप, एक जैसे विराजमान भगवान निरंतर रहते हैं। इसी प्रकार परमात्मा सदैव नवीन सदा रहते हैं। और चित्त, ये मैंने विवेचना की सत्य की, एवं चित्त, चित्त जो परमात्मा सत्य है उसका एक स्वरूप चित्त भी है। चित्त का अर्थ होता है प्रकाश। वह चित्त प्रकाश स्वरूप में हमारे शरीर के भीतर आत्मा रूप में विराजित है। जिस दिन शरीर रूपी पिंजरे से चित्त, आत्मा निकल जाता है, मतलब वो परमात्मा इस जीव को छोड़कर निकलता है, उस दिन से, उस क्षण से ही उसके अपने प्रिय बांधव कहने लगते हैं, भैया जल्दी करो, दुर्गंध आने लगी। तो ये क्या था? ये चित्त, परमात्मा ने हमारे अंदर प्रवेश करके हमें चेतना प्रदान की। जब वो परमात्मा रूपी हमारे अंदर से चित्त बाहर निकल जाता है, तो आदमी मृत हो जाता है। उदाहरण, एक दिन एक स्त्री का पति मर गया, सभी परिवारजन विलाप करने लगे। एक महापुरुष आकर पूछा, अरे भाई क्यों रो रहे हो? मृतक व्यक्ति से जिसका जो संबंध था, वह नाम लेकर कहने लगा, चला गया। महापुरुष ने कहा, कहाँ चले गए? यह तो यही पड़ा है। गया कहाँ? कौन गया? ये तो यही पड़ा हुआ है जिसके लिए रो रहे। न तो शरीर की आकृति होती है और न ही स्वरूप बिगड़ता है। सभी ने उत्तर दिया, इसके भीतर जो था वो चला गया। भीतर कौन था? आत्मा, आत्मा स्वरूप जीव। प्रत्येक जीव के अंदर भगवान परमात्मा रूप में सदैव हृदय से, उपनिषद में, वेद में कहा गया, परमात्मा कहाँ स्थित है और आत्मा भी कहाँ, दोनों एक जगह सो जाए सखाए, उनको कहा गया। दोनों एक जगह, हृदय से, हृदय में, दोनों एक साथ रहते हैं, बाप बेटा दोनों। इसलिए कहा गया है रामायण में भी, अन्य ग्रंथों में भी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है जीव। जब शरीर से चित्त रूपी गोविंद निकल जाता है, तो संसार से हमारी पूछ
पूछना, कहना, बोलना समाप्त हो जाती है। बंधुओं, तो दूसरा स्वरूप भगवान का चित्त है, ये आप सभी समझ गए होंगे। एवं अब आनंद की व्याख्या करते हैं। भगवान का एक स्वरूप आनंद का। आनंद, आनंद दो अलग अलग शब्द हैं। सुख भौतिक है और आनंद आध्यात्मिक है। सांसारिक वस्तुओं से सुख तो मिल सकता है, परंतु आनंद नहीं मिल सकता। सुख सुख तो क्षणिक होता है, क्षण भर के लिए मिला फिर छिन गया। लेकिन आनंद, एक बार जिस जीव को आनंद मिल जाए, वो सदा पश्यन्त सूर्य, सदा बढ़ता चला जाता है, कभी घटता नहीं। यह आनंद की परिभाषा। यही प्रेम में सदा बढ़ने को बढ़ता रहता है, घटता कभी नहीं। परंतु आनंद नहीं मिलता। सुख तो क्षणिक होता है, आनंद बाहर ढूंढने का विषय नहीं है। आनंद तो अपने भीतर ढूंढना होता है। जैसे मीरा, सूरदास, रसखान, तुकाराम और भी अनेक संत हमारे, उन सभी ने अपने अंदर आनंद, सच्चिदानंद परमात्मा, उस ईश्वर, उस भगवान, उस गोविंद को ढूंढा। असली आनंद गोविंद के नाम में ही है। आनंद का विपरीत कुछ नहीं होता। आनंद का तो परमानंद ही होता है। जैसे आनंद मिले उसे समझो परमानंद मिला। तो बंधुओं, परमात्मा का तीसरा स्वरूप मैंने आपको बताया, वो है आनंद। गोविंद की आनंद स्वरूप है। आनंद क्या है? क्या एक शब्द में अगर कहा जाए तो श्री ठाकुर जी वो गोविंद ही आनंद स्वरूप, आनंद सिंधु। बंधुओं, हमने जाना कि परमात्मा का स्वरूप आनंदमयी भी है, चित्तमयी भी है एवं सत्यमयी। ये सब मिलकर भगवान का नाम सच्चिदानंद कहा गया है। कहीं सत्य भी कहा तो भी परमात्मा भगवान को बोध किया जा रहा है, चित्त भी कहा तो भी भगवान को बोध किया गया, और आनंद कहा तो भी भगवान को। अब जानते हैं कि परमात्मा कार्य क्या करता है। इसका दूसरा श्लोक है। दूसरा श्लोक पहले श्लोक के दूसरे लाइन में विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। बंधुओं, परमात्मा तीन कार्य करते हैं: विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना एवं संहार करना। श्री गोविंद सृष्टि की रचना करते हैं, हम सभी का पालन करते हैं और समय आने पर संहार भी कर देते हैं। तो बंधुओं, अब हम सभी जानते हैं कि सच्चिदानंद प्रभु गोविंद हम सभी भक्तों के लिए क्या करते हैं। भक्तों के लिए कुछ विशेष ऐसा कुछ है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। भक्तों, जो जीव सच्चिदानंद प्रभु के शरणागत हो जाता है, गोविंद उस भक्त को तीन प्रकार के तापों से मुक्त कर देते हैं। तीन प्रकार के ताप भक्तों के जीवन से सदा दूर विक्षेप रहता है। वो तीन ताप कौन सा? आइए श्रवण करते हैं। रामायण में कहा गया चौपाई में, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। बंधुओं, तीन प्रकार के ताप होते हैं: दैहिक शरीर के रोग, दैविक देवताप नवग्रह इत्यादि, भौतिक सांसारिक वस्तुएं। जो जीव सच्चिदानंद भगवान के शरण में है, गोविंद उन्हें इन तीन तापों से सदा के लिए मुक्त कर देते हैं, कामनाओं का हरण कर देते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। अंतिम, जो गोविंद प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले, तीन प्रकार के तापों से भक्तों को मुक्त करने वाले हैं, ऐसे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को हम सभी नमन करते हैं। आइए बंधुओं, अब हम सभी नैमिष क्षेत्र में चलते हैं, जहां श्री सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रवण कराया। तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। नैमिष क्षेत्र में शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा है, सूत जी, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि शून्य संप्रभ, सुताख्या ही कथा सारम मम कर्म रसायनम।
श्रूयं सा भक्ति दीक्षसा पावनां च पावनम् कृष्ण प्रप्तिकरं संख्यम साधनम तद्धाधुनम्। हे सूत जी बताइए, गोविंद की शाश्वत प्राप्ति कैसे होगी? सूत जी प्रसन्न हो गए और बोले, तुमने यह प्रश्न समस्त मानवों के हित के लिए पूछा है। वास्तविक में बंधुओं, हमें गोविंद के चरणों के, गुरु के चरणों में बैठकर सांसारिक प्रश्न न करके गोविंद के ही प्रश्न, चर्चा, लीलाएं ऐसा श्रवण करना चाहिए, पूछना चाहिए। एक भी क्षण का हमारा जीवन बिना गोविंद के स्मरण के निकल न जाए, ऐसा सदा हमारे मन में हमें प्रयास करते रहना चाहिए। सूत जी बोले, तुम्हारा प्रश्न जगत कल्याण हेतु है, इसलिए इसका उत्तर अवश्य दूंगा। चिंता मणिर्लोक्यो सुख्यम शुद्रम सर्व संपदम पश्यति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। चिंतामणि लोक सुखों को दे सकती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग सुख दे सकती है, किंतु यदि गुरु की कृपा हो, हमारे सदगुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो देवताओं को भी दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हे सूत जी, आप पर तो गुरु की कृपा है, उसी कृपा प्रसाद को हम सबको भी वितरण करें। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्वाण हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोन कीरेण भाषितम। हे ऋषियों, काल रूपी अजगर से बचने के लिए मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा सुनाऊंगा। शौनकादि से बोलते हैं, हे शौनक जी, वह श्रीमद् भागवत कथा जो कभी कभी देवताओं को भी दुर्लभ है, वही आज मैं तुम्हें श्रवण पान कराऊंगा। जो श्रीमद् भागवत महापुराण स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भी प्राप्त रही, वो हम जीवों को भूतल पे, वो भी कली काल में सुलभ प्राप्त हो रहा है। हे शौनक जी, ऋषियों, हे शौनकादि ऋषियों, एक समय की बात है जब श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे, तभी देवताओं का राजा इंद्र अमृत कलश लेकर देवताओं के सहित कथा श्रवण की इच्छा से पधारे। अमृत का कलश लेकर श्री सुखदेव जी से कहने लगे, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपान्वितां प्रपास्थमाओ वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। हे सुखदेव जी, आप यह अमृत का कलश लीजिए और परीक्षित को पिला दीजिए, किंतु इसके बदले में हमें श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा अमृत हमें सुना दीजिए, रसपान करा दीजिए। सुखदेव जी बोले, तुम्हारा ये सुधा अमृत और कहाँ यह हमारा कथा अमृत। जैसे कहाँ कांच की मणि सुधा अमृत को पीकर भी पुण्य नष्ट होते हैं और मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है। क्षीण पुण्यम मृत लोकम वसंते, किंतु कथा मृत तो गोविंद की प्राप्ति करा देता है। कथा सुनने पर भगवान स्वतः सुलभ भक्त को, अपने प्रिय भक्तों को प्राप्त होते हैं। अच्छा बंधुओं, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब यह अमृत कलश नहीं निकला था, किंतु आज तक यह उतना ही भरा हुआ है, एक बूंद भी खर्च नहीं हुआ, क्योंकि देवता कंजूस हैं। तो किसी को ऐसे ही अमृत देने वाले देवता नहीं है। एक बार 3 कंजूस थे, तीनों एक साथ बाजार से घी खरीद कर लाए और कहने लगे 1 महीना बाद मिलेंगे। तब बताना किसने कितना घी खर्च किया। पहला बोला, हम तो भैया पहली और आखिरी वाली रोटी में घी लगा देते, बीच वाली में अपने आप महक आ जाती है, इसलिए बस थोड़ा सा खर्च हुआ है। दूसरा बोला, मैं तो एक रोटी में घी लगाकर सारी रोटियों को बीच में
चुबोकर आर पार कर देता हूँ, इसलिए हमारा तो न के बराबर खर्च हुआ। और उसके तीसरे दोस्त ने कहा कि घी को एक शीशी में बंद करके रखा हूँ, बस रोटियों के ऊपर शीशी फिरा देता हूँ और रोटी खाते वक्त शीशी का ढक्कन खोल देता हूँ। बढ़िया बढ़िया खुशबू आती है, इसलिए हमारा तो बिल्कुल भी खर्च नहीं। इसी प्रकार देवता है कंजूस, आज तक अमृत का एक भी बूंद खर्च नहीं हुआ। सुखदेव जी ने अभक्त समझकर देवताओं को कथा का पान नहीं कराया। श्रीमद् भागवत कथा देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के समीप आए और उनसे जाकर शिकायत की। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं स्वयं जाकर देखूंगा, क्या मेरे वेदों से भी बड़ी श्रीमद् भागवत कथा है? ये ब्रह्मा ने कहा कि हम भी चलकर देखेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण क्या हमारे चारों वेदों से ही बड़ा है। देवताओं के साथ ब्रह्मा जी पधारे और उन्होंने एक तराजू में श्रीमद् भागवत महापुराण और एक तरफ समस्त वेद पुराण रख दिया। और क्या देखा? ब्रह्मा जी ने देखा भागवत का पलड़ा नीचे झुक गया और वेदों का पलड़ा ऊपर ऊपर की ओर उठे। बंधु, भागवत जी में वजन होने के कारण वह नीचे झुक गई, क्योंकि भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है। भागवत जी तो साक्षात श्री कृष्ण की वामांग प्रतिमूर्ति है, साक्षात कृष्ण ये वही। तेनयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ब्रह्मा जी ने भागवत जी को प्रणाम किया और भागवत की ओर भागवत जी की श्रीमद की उपाधि देकर चले गए। ऋषियों ने पूछा, शौनक ऋषियों ने पूछा, कथा 7 दिन की ही क्यों होती है? ये हम सबको भी विचार करना चाहिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिन की ही क्यों होती है। इस कथा को सर्वप्रथम किसने किया? सूत जी बोले, सर्वप्रथम इस कथा को श्री नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से श्रवण किया, किंतु साप्ताहिक कथा की विधि नारद जी ने अपने भाइयों सनत कुमारों से श्रवण की। स्वर्गादि बोले, विस्तार से श्रवण कराइए। सूत जी बोले, एक बार की बात है, सनत कुमार बद्री विशाल में भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्हें नारद जी दिखाई पड़े। बद्री विशाल आश्रम में विचरण करते करते उन्हें नारद जी दिखे। एकदा हि विशालं भयं चलत्वारिषोऽम्लां सात शृंगार्थयं समायातां दृशं शस्त्रमनारणम्। उन्होंने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, ऐसे उदास होकर कहां से आ रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपका धन किसी ने हरण कर लिया। संतों का धन क्या है? खर्चे नहीं कोई चोर न लवे, दिन दिन बढ़त समयों। हमारो धन, संतों का धन, भक्तों का धन केवल ठाकुर, केवल श्री राधा रानी हमारी किशोरी। नारद जी अपने भाइयों से बोले, मैं क्यों परेशान हूँ? ध्यान से सुनो। मैं पृथ्वी पर आया हूँ और सब जगह जगह पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतु बंधनम, हर जगह गया, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, इसलिए परेशान। नारद जी कहते हैं, कलयुग ने सबकी बुद्धि दूषित कर दी है। कोई किसी का सामान्य नहीं करता, जैसा दिखता है वैसा है ही नहीं। सब कुछ कलिकाल में उल्टा पुल्टा है। एक संत का नाम त्यागी जी महाराज, किंतु महाराज के यहाँ गाड़ी बंगलों की लाइन लगी है। एक संत का नाम ब्रह्मचारी जी, पर आश्रम में उन्हें 4-5 बच्चे खेल रहे हैं। एक संत का नाम मौनी बाबा, किंतु शांति 1 मिनट भी नहीं, दिन भर बोलते रहते हैं। नारद जी कहते हैं, तरुणी प्रभुता गेहे श्लोको बुद्धिदायक कन्या विक्रीणो लोभाद दंपति नाम चिकलय। घर में नई बहू की चलती है, साला के लिए ससुराल से बुलाया जाता है सलाह लेने के लिए, साला। और तो और आजकल तो लोग शादी के नाम पर बेटा बेटी का विक्रय करते हैं।
नारद जी बोले, वहां से मैं वृंदावन गया। हर तरफ भ्रमण करते करते कहीं मुझे शांति नहीं मिली। वहां से मैं वृंदावन की ओर आया। वहां देखा, एका तु तरणी तत्र एकदा यमुना तटे पन्नो यत्र लीला हरे भूति। यमुना तट पर एक युवती रुदन कर रही है। मैंने जब उनके समीप से निकलने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे पुकारा और कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मंचिंतापुरी नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वार्थरम हरम परम। हे साधु, रुकिए रुकिए, मेरी चिंता का नाश करिए। नारद जी बोले, हे देवी, अपने दुख का कारण सविस्तार से बताइए। तब वो माता जी बोली, मैं भक्ति महारानी हूँ और यह जो दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, यह मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, जो कलयुग के प्रभाव से वृद्ध हो गए हैं। भक्ति महारानी कहती है नारद जी से, मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली, धीरे धीरे महाराष्ट्र आई, किंतु गुजरात में आकर जीर्ण जीर्ण वृद्धा हो। परंतु धन्यम वृंदावनम पुनः प्रायः नवीन स्वरूपनी। वृंदावन में आकर मैं पुनः नवीन युवान हो गई, किंतु हमारे ये दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये वृद्ध हो गए। वास्तविक में बंधुओं, वृंदावन भक्ति महारानी का ही घर है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए गंगा तट बनारस और वैराग्य की प्राप्ति के लिए सरयू तट अयोध्या और भक्ति की प्राप्ति के लिए यमुना तट सरधाम श्री वृंदावन में निवास करना चाहिए। भक्ति महारानी कहती हैं, हे नारद जी, एक माँ के सामने उनके दो बेटे वृद्ध हो गए हैं, तो उस माँ पे क्या बीते, ये मुझे आप बताइए। भक्ति महारानी पुनः कहती है, हे नारद जी, अगर मेरे दुखों का निवृत्ति नहीं हुई तो मैं यह स्थान भी त्याग कर विदेश चली जाऊं। भक्ति महारानी नारद जी से बोली। भक्ति महारानी कहती हैं, नारद जी आपकी जय हो, आपके जिस पर दृष्टि डाली उसका कल्याण होगा। प्रहलाद, ध्रुव और आपने कृपा की, ऐसे ही मेरे बालकों पर भी कृपा की। नारद जी बोले, आप तो नारायण के अति समीप हैं, आप उन्हीं का स्मरण करिए, वही सारे दुखों को दूर करेंगे। ऐसा नारद जी भक्ति महारानी को बोधित की। श्री नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए अनेकों प्रयत्न किए। कभी ग्रंथ, पुराण, वेद, वेदांत, अनेक स्मृतियों का श्रवण कराया। नारद जी ने सनत कुमार से कहते, भैया मैंने वेद, वेदांत, गीता जी सभी का पाठ सुनाते, तब तक वह उठकर बैठ जाते, किंतु जैसे ही पाठ बंद होता, वह दोनों ज्ञान वैराग्य फिर से पृथ्वी पर गिर पड़ते, मूर्छित हो जाते। सदैव बंधुओं, हम सभी की भी यही स्थिति है। जब तक हम कथा सत्संग श्रवण करते हैं, तब तक तो हमारे ज्ञान वैराग्य खूब चलते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं, बड़े ज्ञानी बनते फिरते हैं। लेकिन जैसे ही कथा पंडाल से, सत्संग भवन से बाहर निकलते हैं, फिर से वही सामाजिक मोह, मत्सर, लोभ, क्रोध, इसी में हम डूब कर उलझे रहते हैं और अपना जीवन को नष्ट किए जाते हैं। हमें सत्कर्म पे भी ध्यान देना चाहिए बंधु। सत्कर्म ये करते रहना चाहिए। बहुत से लोगों को ये ज्ञान पूरा नहीं है कि सत्कर्म क्या है, कौन कौन से सत्कर्म बताए गए हैं हमारे में। तो सत्कर्म 5 प्रकार के सत्कर्म होते हैं: द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। 5वां सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ। इसके द्वारा ही ज्ञान और वैराग्य, भक्ति महारानी के कष्टों को दूर किया जा सकता है। नारद जी बोले, भागवत जी तो वेद का ही फल है, वेद का ही
फलस्वरूप पके हुए फल है वेद का। जब मैंने उन्हें वेद वेदांत का पाठ श्रवण कराया उससे कुछ नहीं हुआ, तो भागवत जी को श्रवण कराने से क्या, इससे क्या विशेष लाभ मिलेगा? ये नारद जी सनत कुमारों को कहा। सनत कुमार बोले, माना वृक्ष पर फल आता है, किंतु जो रस फल से प्राप्त होता है, क्या वो वृक्ष से हो सकता है? नहीं ना। दूध से घी निकाला तो क्या दीपक में भी घी की जगह दूध डाल सकते हो? नहीं। ठीक इसी भांति नारद, जो कार्य भागवत जी से सिद्ध हो सकता है वह वेदों से नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम ज्ञान और वैराग्य को वेद वेदांत को नहीं बल्कि श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करा दो। नारद जी बोले, एक जन्म की नहीं कई जन्मों के पुण्य उदित होते हैं, तब आप जैसे महापुरुषों के मुख से भागवत कथा सत्संग श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, किंतु सत्संग की प्राप्ति बिना गोविंद की कृपा के नहीं होती। नारद जी कहने लगे, भैया अब तो मैं आपके श्रीमुख से भागवत कथा का रसपान करूंगा। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, देखो कथा हम लोग हरिद्वार में गंगा जी के तट पर आनंद नाम के वन में करेंगे। विचार करिए बंधुओं, नारद जी की भेंट सनकादिक ऋषियों से बद्रीनाथ में हुई, किंतु भागवत कथा करने के लिए हरिद्वार को चुना, ऐसा क्यों? सनत कुमार कहते हैं, हरिद्वार मध्य है, यदि यहाँ कथा होगी तो ऊपर पर्वतों से संत महात्मा कथा श्रवण के लिए आ जाएंगे और नीचे जो मनुष्य रहते हैं वो कथा श्रवण के लिए थोड़ा ऊपर आ जाए। देखते ही देखते वहां भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, हजारों हजारों महात्मा एकत्रित हो गए। ज्ञान और वैराग्य भी अपनी माता भक्ति देवी के साथ पधारे। कथा प्रारंभ हुई। सनत कुमार कहते हैं, सदा सेव्यम श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चिन्तस्य क्षणे। सदा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करो, इसके श्रवण मात्र से नारायण हरि श्री कृष्ण आपके हृदय में आकर कैद हो जाते हैं, बंदी बन जाते हैं। बंधु, हृदय में विराजित और कैद दोनों में अंतर है। कोई अगर कहे कि भगवान तो हमारे हृदय में ऑलरेडी पहले से ही विराजमान है, जीव रूप में, आत्मस्वरूप रूप में, तो पहले से ही, लेकिन दोनों में बड़ा भेद है। कैद में और विराजित में अंतर है। राजा बलि ने अपने महल के दरवाजे पर गोविंद को कैद कर लिया था और कथा श्रवण करते करते ज्ञान वैराग्य दोनों युवा हो गए। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कथा से पुण्यात्मा तो तर ही जाते हैं, किंतु क्या कोई पापी भी इस कथा को श्रवण करके मुक्ति पा सकता है? तब सनकादि ऋषि बोले, हे नारद, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूं। जो मनुष्य सदैव पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, दुराचारी हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, ऐसे जीव भी यदि एक बार भागवत सप्ताह को श्रवण कर लेते हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है। सनकादि बोले, एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा तटे पूर्णमुत्तमा पन्नतम उत्तमम यत्र वर्णः सर्वधर्मने सत्य सत्य कर्म तत्पुरः। हे नारद, तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नाम का एक नगर था। वहां एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था ब्राह्मण देव के पास, किंतु उन दंपत्ति की कोई भी संतान नहीं थी। विवाह के पश्चात ना ही इनके घर गाय ने बछड़े को जन्म दिया। आपको तो पता है बंधुओं, माताओं, जब हमारे जीवन में दुख होता है तो हमारे दुख में दुखी होने कोई नहीं आता, सब हमारा मजाक उड़ाने आते हैं। धुंधली के घर भी आस पड़ोस की मैया आ जाती और उनका उपहास किया करती, संतान को लेकर, तुम्हारे इस धन धान का क्या लाभ, जब तुम्हारा कोई इसका सुविधा उठाने को, तुम्हारा वंश चलाने को कोई संतान ही नहीं। ऐसे कहती उस
धुंधली को बहुत कष्ट पहुंचता, उस आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत कष्ट होता। यह सब सुनकर, उन सब के उपहास को सुनकर उनके पति आत्मदेव जी को बहुत कष्ट हुआ और वह वन चले गए। वहां जाकर रोने लगे एकांत में। तभी वहां से एक महात्मा निकले और देखा एक ब्राह्मण देव रो रहे हैं। महात्मा ने कहा, ब्राह्मण देव से पूछा, हे ब्राह्मण देव, देखने से आप विद्वान ब्राह्मण लगते हो, किंतु प्रतीत होता है कि आपको बड़ा भारी कोई संकट, कोई कष्ट है। अपने दुख का कारण मुझे बताओ। आत्मदेव ने अपना परिचय देते हुए अपने दुख का कारण बताया। संत भगवान कहते हैं, तुम्हारे भाग्य और प्रारब्ध को देखकर लगता है इस जन्म क्या अगले 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान नहीं होगी। इसलिए हे ब्राह्मण देव, यह संतान का मोह छोड़ दीजिए और प्रभु के शरण भजन, गोविंद की शरण ग्रहण करिए। वास्तविक में बंधुओं, जितना प्रेम हम अपने परिवार जनों, सगे संबंधियों, बंधुओं से करते हैं, यदि इसका आधा भी प्रेम हम भगवान में कर लें तो सहज ही मुक्ति, सहज ही दर्शन, भगवत प्राप्ति हो, भक्ति का लाभ मिल जाए। परंतु ऐसा तो हम होता नहीं, ऐसा हम प्रयत्न में, अभ्यास में नहीं करते। संत भगवान ने बहुत उस आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत समझाया। संत भगवान कहते हैं, ब्राह्मण, संतान के लिए रो रहे हो, मान लीजिए संतान होकर के वही आपके दुख का कारण बन जाए, इससे अच्छा है तो आप निसंतान ही अच्छे हैं। पुत्र नहीं है तो आज ही रो रहे हो, किंतु पुत्र यदि कुपुत्र बन गया तो जीवन भर रोना पड़ेगा। बहुत समझाया आत्मदेव को ब्राह्मण ने, लेकिन किंतु समझ में नहीं आया, नहीं समझा। आत्मदेव जी कहने लगे, यदि मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं आपके चरणों में सिर पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगा। महात्मा जी कहने लगे, भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया, मेरे चरणों में प्राण लगाकर मुझे ब्राह्मण हत्या का पाप लगाएगा। और संत भगवान ने झोली में एक फल निकाला और आत्मदेव जी को दे दिया। उस ब्राह्मण देव ने एक अपनी झोली में से एक फल निकाला और उस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जो संतान की प्राप्ति के लिए रो रहे थे, उन्हें वो फल दे दिया और कहा कि जाकर अपनी पत्नी को इस फल को खिला दें। आत्मदेव ने घर आकर वह फल अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दिया। धुंधली ने फल तो ले लिया, मगर विचार करने लगी, यदि मैं यह फल खाऊंगी तो गर्भ धारण करना पड़ेगा। अब तरह तरह के विचार करने लगे। धुंधली, गर्भ धारण करना पड़ेगा, गर्भ हुआ फिर मुझे पीड़ा होगी। और हमने तो सुना है कि सुखदेव जी की माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे सुखदेव जी, यदि हमारे साथ भी ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा। अरे राम राम, ऐसा फल मैं नहीं खाऊंगी। इतने में धुंधली की बहन आ गई। धुंधली ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बहन कहने लगी, देखो धुंधली बहन, तुम्हारे घर खाने को बहुत है पर खाने वाला कोई नहीं। मेरे घर खाने वाले बहुत हैं पर खाने को कुछ नहीं। इसलिए एक कार्य करो, अब की बार में जो मेरे संतान होगी उसको मैं तुम्हें ला कर दे दूंगी, उसके बदले में तुम मुझे धन दे देना। दोनों में बात तय हो गई, दोनों बहन। धुंधली गर्भ धारण का नाटक करती रही और उस समय आने पर उसकी बहन ने रात के अंधेरे में आकर चुपचाप वह बालक धुंधली को दे दिया। सुबह को हल्ला हो गया, धुंधली को बाला हो। बाबा असली वाले हैं या नकली वाले, यह जानने के लिए जो फल महात्मा जी ने दिया था आत्मदेव की पत्नी को खिलाने के लिए, वह एक गाय को खिला दिया। आत्मदेव ने अपने पुत्र का नामकरण किया। धुंधली ने कहा, मेरा नाम धुंधली है तो अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी। संत कुमार जी कहते हैं, नारद जी, पुत्र जन्म के 3 महीने बाद ही उस गाय जिसे वो फल खिलाई थी, उस गाय माता ने भी सुंदर से बछड़े को जन्म दिया। आत्मदेव ने गाय के बछड़े का नाम
गोकर्ण रखा। सनत कुमार कहते हैं, आगे चलकर गोकर्ण जी तो महान ज्ञानी बने, किंतु धुंधकारी गलत संगत में पड़ गया। गोकर्ण हो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलह। बंधुओं महात्माओं, बालक को बचपन से ही अच्छे संस्कार देने चाहिए। बच्चा बचपन में 100 रुपये लगाकर मैच खेलता है। माँ कहती है बच्चा ही तो है, किंतु एक दिन वह बड़ा होकर और भी बुरे बुरे कार्य करने लगता है, तब वह पीड़ा देने लगते हैं। इसलिए अपने बच्चों को उचित संस्कार दें। एक दिन तो धुंधली अपने उस बालक के कार्य से इतना परेशान हो गई, इतना परेशान हो गई कि वो गांव गांव घर घर चोरी करने लगा, वैश्यागमन करने लगा और भी तरह तरह का नशाओं का उपयोग करने लगा। उसकी माता इतनी तंग आ गई, धुंधली इतना परेशान हो गई कि कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। रात्रि के समय आत्मदेव जी बैठे बैठे रुदन कर रहे हैं। तभी गोकर्ण जी महाराज ने आकर के 2 श्लोकों में आत्मदेव जी को सुंदर ज्ञान दिया, जैसे गोकर्ण गीता कहते हैं। हे पिताजी, शरीर रूपी मकान को ब्रह्मा जी ने बनाया है। मांस मज्जा डालकर यह शरीर को किराए का घर है। इसका नाम पंचायती घर है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इन 5 चीजों से हमारा तन निर्मित है और यह 5 तत्व परमात्मा के प्रदत्त हैं। एक दिन आत्मा के विकल हो जाने पर 5 तत्व अपने अपने में विलीन हो जाते हैं, किंतु हम सांसारिक प्राणी इस किराए के घर को अपना समझ लिए बैठे। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। गोकर्ण जी ये सारी बातें अपने श्री पिताजी को समझाते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं, हे पिताजी, अहमता और ममता ये 2 ही बंधन का कारण है। अपने शरीर से प्रेम, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरे बच्चे, यह सब बंधन का कारण है। शरीर से अहमता, अपनों से ममता और त्याग दीजिए। हे पिताजी, दूसरों के गुणों और अपने अवगुणों को देखिए, भक्त जनों का संग कीजिए। हे पिताजी, परम धर्म का आश्रय लोक धर्म का त्याग करें। ये सारी ज्ञान अपने पिताजी को श्री गोकर्ण जी महाराज ने दिया, जो गोकर्ण गीता के रूप से विख्यात हुए। श्री आत्मदेव जी तो इन वचनों को सुनकर अपने घर को छोड़कर वन चले गए। घर में अकेला धुंधकारी रह गया। धुंधकारी वैश्याओं को घर में लाकर रख लिया। एक दिन राजा के यहाँ से चोरी करके ले आया। वैश्याओं ने विचार किया, यदि राजा ने इसे पकड़ लिया तो इसके साथ साथ मुझे भी पकड़ लेंगे। इसलिए 5 और भी अन्य वैश्याओं ने मिलकर रस्सी से धुंधकारी को पलंग में बांध दिया और जलते हुए अंगारों से उसके मुंह में रखकर उसको मार दिया। धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बन गया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। उन्हें पता चला कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई, तो उन्हें गया जी में उसका श्राद्ध कर दिया। एक दिन यात्रा पूर्ण करके गोकर्ण जी घर वापस आए। रात्रि में सायंकाल के समय, शाम के समय गोकर्ण जी बैठे हुए और फिर वो अपने कक्ष में विश्राम करने के लिए प्रवेश किया तो देखा एक बकरी का बच्चा हाथी बन गया। देखते ही देखते हाथी से भैंसा बन गया। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर उसके ऊपर फेंका और पूछा, कौन हो तुम? आवाज आई, अहम भ्राता तदाद्योस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीर्णे नैव दोषेण ब्रह्मत्व नाशीत मयम। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। अपने बुरे कर्मों के द्वारा मैंने अपना यह ब्राह्मण शरीर नष्ट कर दिया। गोकर्ण जी बोले, मैंने तो तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी मुक्ति के लिए गया में श्राद्ध कर दिया था, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहता है, ऐसा एक गया श्राद्ध क्या, हजारों कर लो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। गोकर्ण जी रात्रि भर चिंता में पड़े रहे, क्या करें क्या न करें। तब सूर्य भगवान ने बताया,
हे गोकर्ण जी, धुंधकारी का उद्धार करने के लिए उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करा दो। श्री गोकर्ण जी की वक्ता बने और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। धुंधकारी की मुक्ति के लिए प्रेत कहीं बैठ नहीं सकता, वायु से उड़ाकर ले जाए, इसलिए धुंधकारी जी के बैठने के लिए एक 7 गांठ वाली बांस मंगाया गया और उस पर एक काला ध्वज धुंधकारी उसी बांस के अंदर जाकर विराजित हो गया, बांस के कोपले में जाकर बैठ गए। प्रथम दिवस की कथा के उपरांत बांस की प्रथम गांठ फट गई, द्वितीय दिवस में दूसरी गांठ, इसी प्रकार एक एक करके सातों गांठ 7 दिनों में चटक गई और कथा विराम के साथ देवदूत विमान लेकर प्रकट हुए और धुंधकारी दिव्य स्वरूप में चतुर्भुज पार्षद होकर श्री भागवत जी की महिमा गाने लगा। धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण जी, जिनके श्रवण मात्र से ही धुंधकारी जैसा प्रेत मुक्त होकर दिव्य स्वरूप पाकर विमान में बैठकर भगवान के धाम को जाने लगा। विमान में बैठकर धुंधकारी भगवत धाम जाने लगा। बंधुओं, अब हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि कथा तो गोकर्ण जी ने कही और वहां तमाम और लोगों ने भी सुना, लेकिन केवल विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? यही विचार कर गोकर्ण जी के मन में भी यही विचार आया कि कथा तो हजारों लोगों ने श्रवण किया, किंतु विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? प्रभु के पार्षद बोले, कथा पंडाल में उपस्थित होकर कथा तो हजारों भक्त श्रवण करते हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति कथा को निर्मल मन से नहीं सुनता, नहीं श्रवण करता। कथा श्रवण में भी भेद है, कुछ लोग सिर्फ कथा को श्रवण करते हैं, किंतु कुछ लोग कथा को श्रवण के साथ साथ मनन भी करते हैं। जो लोग कथा को श्रवण करके मनन नहीं करते, उनका श्रीमद् भागवत जी कल्याण नहीं करती। बंधुओं, श्रोता 3 प्रकार का होता है, श्रोता, श्रोता और सरोता। श्रोता बंधुओं जो भगवान की कथा को श्रवण करके उस कथा को हृदय में उतार लेता है, वह श्रोता है। इसी प्रकार भागवत महापुराण का, श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्मा आप सभी को बताया गया और आगे आप सब कथा सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की। तब तक के लिए राधे राधे।